बिहार में चल रहे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर गिरफ्तार हुए भंते बिनाचार्य की रिहाई और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की अगली रणनीति व दिशा निर्देश को लेकर शहर के रवि भवन स्थित सभागृह में पत्र परिषद का आयोजन किया गया, जहां पूज्य भदंत दीपांकर सुमेध और संसद श्याम कुमार बर्वे ने पत्रकारों के सवालों पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। ये जो बीटी एक्ट अमेंड नहीं हो जाता बौद्ध विधान की तरह से, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और ये आंदोलन नहीं रुकेगा। ये तो समय ही बताएगा। बिहार में जो केंद्र सरकार बीजेपी की और नीतीश साहब की सरकार है, तो दोनों सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए। और गवर्नर साहब ने जो लिंग की पूजा करी है, वो तो केंद्र सरकार के ही प्रतिनिधि होते हैं। इसका मतलब उसे केंद्र सरकार ने ही जानबूझ के कराया है। पूर्णिमा के दिन आपने ये भी कहा, उसके बारे में भी आप जो बीटीएमसी कमेटी है उसके 9 मेंबर होते हैं, 4 हिंदू होते हैं, 4 बुद्धिस्ट होते हैं और वहाँ का जो डीएम होता है उसके चेयरमैन होते हैं। वहाँ पर जो डोनेशन आता है, वहाँ पर जो पैसा आता है, उससे आज तक बोधगया का विकास क्यों नहीं हुआ? वहाँ का जो मेंबर्स हैं उनके अकाउंट्स की जांच की जानी चाहिए। जो पिछले 10-10, 12-12 वर्षों से मेंबर बन के बैठे हुए हैं, आखिर उनका व्यक्तिगत क्या लाभ है? आपने कहा कि भारत सरकार ने या वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट ने बीटी एक्ट के द्वारा वहाँ पर पंडित पुरोहितों को भी बैठा करके वैदिक मंत्रों के द्वारा जो वहाँ पे पूजा पद्धति का कार्य किया जाता है, वह बौद्ध विधि विधान के खिलाफ है। वो भारत के बुद्ध को मानने वाले अनुयायी, चाहे वो हिंदू लोग भी मानते हो, उनके भी खिलाफ है। वो तो गवर्नर साहब के समय किया गया है ना, वो तो सरकार ने करवाया है। तो वो तो जब गवर्नर वहाँ के मौजूद हैं, उनकी सिक्योरिटी मौजूद है, सरकार करा रही है, बीटीएमसी कमेटी करवा रही है, तो पुलिस वाले क्या करेंगे? है कि बीटी एक्ट को अमेंड करके बौद्ध गया जो है वो बौद्धों के हाथ में सौंप दिया जाए, वहाँ के सभी मेंबर बौद्ध हों और वहाँ का जो पूजा जो विधि विधान है वो बौद्ध तरीके से होना चाहिए। हम सभी लोग उस कोशिश में लगे हुए हैं। हमें उसके लिए भी जन आंदोलन करना चाहिए और हमें अपने प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए कि ऐसे झूठे मुकदमे भिक्षुओं के ऊपर ना लादे जाएं जो डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन चल। इसके हाथ में सरकार है, पावर है, वो कोई भी नाम बदल सकती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लेकिन उसका नाम गया जी की जगह ठीक है, गया को भी मेरा सिस्टम बदल गया था। मेरे लेटर पैड पे बकायदा वो डीएम को हमने एक डेपुटेशन दिया था। वो डेपुटेशन पहुंचाने मेरी यहाँ के रामटेक लोकसभा के सारे बुद्ध अनुयायी, उनको लगता है कि बुद्ध गया बीटी एक्ट ये रद्द होना चाहिए और उसमें संशोधन होना चाहिए। ऐसे सारे लोगों को हमने वहाँ भेजा था। मेरे तरफ से सारी टीम मेरी वहाँ गई थी। हम लोग सारे जितने बुद्ध अनुयायी हैं, जो अम्बेडकरी विचारवादी विचारों से प्रेरित हैं, ऐसे सारे सांसदों को हम एकत्र करेंगे, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सभी को हम एकत्र करने का हमारा आगे प्रयास है। और हम एक उसमें फोरम के ऊपर कोई पक्षपात ना करते हुए हम बुद्ध गया के लड़ेंगे। इसीलिए मैं बोला ना, हमारे 100 से ज़्यादा सांसद अम्बेडकरी विचारवादी के हैं। इस आंदोलन की शुरुआत करी, नई जगाया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आकाश लामा जी को श्रेय दिया जाना चाहिए। लेकिन आकाश लामा कहीं बड़े दिल के नहीं रहे। उन्होंने कहीं ऐसा कोशिश किया है कि वो अकेले आंदोलन का चेहरा बने, जिसके अंदर वो 4 लोग थे। उन चारों के बीच में आपसी क्या बात हुई है? जब विनयाचार्य जी बाहर आएंगे तो इन चारों को बैठाया जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि भी आप में फूट कहाँ पड़ी? आंदोलन में फूट नहीं पड़ी है, समाज में फूट नहीं पड़ी है, नेतृत्व करने वाले 4 लोगों में फूट पड़ी है। वो समाज को पूछना पड़ेगा एक दिन। सबसे पहले हम विनयाचार्य जी को बाहर लाए, फिर हमें चर्चा करेंगे। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाथ, न्यूज नागपुर। क्या आप काम की तलाश में हैं लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा? तो फौरन आइए यूथ फोर्स सिक्योरिटी एकेडमी, जहां आपको न सिर्फ सुरक्षा गार्ड की जॉब मिलेगी, बल्कि रहने के लिए बेहतरीन निवास और भोजन की सुविधा भी निःशुल्क दी जाएगी। हमारे यहाँ अच्छी तनख्वाह के साथ ही गार्ड्स को सुरक्षा से जुड़ी बारीकियों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ताकि आप अपने भविष्य को और बेहतर और काबिल बना सके। तो अब इंतजार किस बात का? फौरन आइए और अपने बेरोजगारी से छुटकारा पाइए। जवान मदद हमारी, मंजिल आपकी। हमारा पता है यूथ फोर्स सिक्योरिटी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुलिस तलाव, टी पॉइंट, राजनगर 13,
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9422313968।